नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ जो है वो जनरल और ओबीसी के बीच अंतर कम या ज़्यादा क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सबसे सोचने वाली बात जो है वो बच्चा किस में ज़्यादा है और किस में स्कोर अच्छा हुआ है, किस कैटेगरी के बच्चे का। तो मेन देखिए बात क्या है, इस समय सभी लोग यही सोच रहे हैं कि जनरल की और ओबीसी के बीच में अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग पिछले एग्ज़ाम उठा के सारे देखेंगे तो एक चीज़ आपको ये कॉमन समझ में आएगी कि जनरल और ओबीसी के बीच अंतर अब कम होता चला जा रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। पिछले काफ़ी एग्ज़ाम देखिए आप, स्टेट के भी, सेंट्रल के भी, कहीं के भी उठा के। क्यों? क्योंकि बच्चा जो ओबीसी में है वो फाइट कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, टक्कर दे रहा है, वो स्कोर अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग बिना समय गवाए बढ़ते अपने वीडियो की ओर। अब तो दोस्तों बात ये है कि देखिए, फाइनल कट ऑफ के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया हूँ, मिनिमम नहीं बताया हूँ कि मैक्सिमम बढ़ के कितनी जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती है। ठीक, तो मेन हम लोग इस पे बात करेंगे। जो देखिए बात यहाँ सबसे बड़ी आ रही है जो हम लोग करेंगे वो ओबीसी और जनरल को लेकर। क्यों? जो जर्नल का बच्चा है वो ओवरलैपिंग करके कहाँ जाएगा, ओबीसी में जाएगा, सॉरी जनरल में जाएगा, ओबीसी का जो बच्चा है। ठीक है, यही कहानी एससी के बच्चे की भी रहेगी या यही कहानी रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस की। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे ना बात करके हम लोग सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे, क्योंकि ओबीसी में बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है। ये हकीकत है, ये मेरे सामने की कहानी है। मेरे साथ के जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी में, उसमें से ये मान के चलिए करीब 55-60 जो बच्चा पेपर देने गया था ओबीसी का, उसमें करीब ये मान के चलिए औसतन करीब 35-35 के आसपास बच्चा था जिसका स्कोर अच्छा है। वो 47-48 के प्लस में है सब। उसमें से तो 5-6 तो ऐसे थे जिनके 55 के आसपास है, 54 के आसपास नंबर। ये यूनिवर्सिटी की कहानी बता रहा हूँ मैं, जहाँ बच्चा कंपटीशन फाइट करके और एडमिशन लेके अपना पढ़ाई करने जाता है, वहाँ की ये स्थिति है। तो दोस्तों, हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस पे स्पष्ट एकदम विधिवत आपसे बात करेंगे किस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा और किस तरह से जनरल की सीट पे ओवरलैपिंग करके ओबीसी वाला जाएगा, और वहाँ जब वो ओबीसी की सीट पर, ओबीसी की सीट खाली करके जनरल की कैटेगरी में जाएगा तो क्या कट ऑफ ऊपर बढ़ेगी या नीचे गिरेगी, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए जर्नल की जो कट ऑफ गई वो 45 गई। ठीक, अब आप लोगों को पता है 15,000 प्लस जो बच्चा था वो ओबीसी कैटेगरी का था सिर्फ। ठीक, अब 15,000 प्लस बच्चा था तो जो फाइनल इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है 22,256, 22,256, इसमें कितना बच्चा हो सकता है? मैक्सिमम 8 या 9,000 तो होगा ही ऑन एन एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही हो सकता है। 7 या 8 या 9,000 के आसपास ओबीसी का बच्चा होगा। देखिए, ये इसमें ये मत सोचिएगा आप लोग ये ओबीसी के लिए क्यों, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ओबीसी और जनरल के बीच में अंतर कम देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में अंतर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो स्कोर करने वाला है वो अच्छा स्कोर करने वाला, कम स्कोर करने वाला अपनी कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ ओबीसी की कहानी आप समझिए। मान लीजिए जैसे कि जनरल की कट ऑफ 45 गई। ठीक, अब ओबीसी का बच्चा जो है वो 45 नंबर वाला क्या किया, जनरल में चला गया। ठीक है, और ये आपकी ओबीसी है। ठीक, अब इसके बीच नीचे क्या कहानी रही कि जैसे कि 45 नंबर में जब वो चला गया, इसमें इसके नीचे जो था 44.75। ठीक, और मान लीजिए 44.5। ठीक है, यहाँ पर स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे, मान लीजिए 42 और 43 में बच्चों की संख्या कम है। 42 और 43 स्कोर करने वाले ओबीसी के बच्चों की संख्या कम है। तो अब यहाँ क्या कहानी बनती है आप लोगों की, अब बात बहुत कायदे से समझिएगा। क्या होगा कि अगर पूरी सीटों के हिसाब से बच्चा उनको यहाँ मिल जाता है 44 से 44.75 तक में। ठीक है, अगर
मान लीजिए 43.5 से 44.75 के बीच में उनको बच्चा मिल गया, तो वो क्या करेंगे, क्या वो कट ऑफ कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? आप बताइए, सोचने की बात है भाई। यहाँ का बच्चा जैसे मान लीजिए 45 नंबर वाला, वो अपनी सीट छोड़ के क्या किया, जर्नल में ही तो गया है। अब उसकी जो सीट जर्नल की ओबीसी की खाली हुई है, वो उसके नीचे कैटेगरी, नीचे रैंक वाले को मिलती है, ठीक है। अब उसके क्या है, ऊपर जो नंबर थे तो वो तो जर्नल में क्वालिफाई कर गया, उसने जर्नल की सीट ले ली, उससे कोई मतलब नहीं। अब उसकी जो कैटेगरी में सीट है वो तो दूसरे बच्चे को मिलेगी ना, जो उससे कम नंबर वाला होगा। तो जब बच्चा ज़्यादा है ओबीसी में, तो आप लोग ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए जर्नल की 45 है तो ओबीसी के 40 ही रह जाएगी? इतना अंतर नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। एससी में ज़रूर आपको देखने के अंतर मिलेगा, लगभग 8 से 10 नंबर का। मैं बता भी रखा हूँ, 8-9 नंबर, 8-9-10 नंबर का, वो अलग चीज़ है। क्योंकि कुछ लड़कों का क्या है कि जो स्कोर रहा है वो मान लीजिए अगर 50+ रहा है, ठीक है, ओबीसी में, तो वो बच्चा सब क्या कर रहा है, वो तो जर्नल में ही चला गया है। वो उधर थोड़ी ना कैटेगरी में, वो अपनी कैटेगरी में, वो तो सब जर्नल में फाइट करेगा, वो जर्नल की सीट पे लड़ेगा, जर्नल की सीट पाएगा। तो वहाँ पर बात यही क्लियर हो रही कि आपको जैसे मान लीजिए अगर जर्नल की 47 गई, तो हो सकता है 45 या 46 तक देखने को आपको ओबीसी की भी मिले, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये अगर जर्नल की रहेगी तो। और बच्चों की संख्या जो है वो ओबीसी कैटेगरी में स्कोर करने वाली अधिक है, इस चीज़ को आप मानिए, समझिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जर्नल में बच्चों ने स्कोर नहीं किया, जर्नल में भी बच्चों ने स्कोर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोर है फाइट देने वाला जर्नल की सीट को, वो ओबीसी का बच्चा है, ठीक है। अब ओबीसी का बच्चा जब जर्नल में आ रहा है तो साथ ही साथ एससी का भी आ रहा है। काफ़ी बच्चा है जो एससी का स्कोर अच्छा किया है, 50-52 मेरे ही जानने वाले 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने 52-53 के आसपास हैं, 50 के आसपास नंबर है। तो वो सब कहाँ है, वो सब है तो आपका ओबीसी में ही, अदर कैटेगरी में थोड़ी ना आ रहा है। जो ओबीसी का है और एससी का है वो सब कहाँ आ रहा है, वो सब आ तो जर्नल में ही रहा है। बात ये समझिए आप, जो भी बच्चा है स्कोर अच्छा किया है वो सब जर्नल में जा रहा है। तो जब जर्नल में जा रहा है तो वो ऊपर मेरिट ओबीसी की भी तो लेके जा रहा है। मेरिट जो है ऊपर, जो मेरिट जाएगी, मेरिट लिस्ट, वो ओबीसी की भी तो ऊपर भागेगी, ऊपर की ओर। ऐसा थोड़ी नहीं कि नीचे भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ही अच्छा स्कोर कर रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर वो जंप कर रहा है। ये है मामला, समझ रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं अंतर कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है 1 ही 1.5 नंबर या 2 ही नंबर का देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कट ऑफ जो है जीटीए की वो ज़्यादा नहीं जाएगी। जीटीए की कट ऑफ ज़्यादा ना जाने का कारण है पेपर। जो पेपर था वो था लेंदी, थ्योरी की फॉर्म में पेपर था, जैसे थ्योरेटिकल नहीं होता आपका, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा लंबा दे दिया गया है, उसको सॉल्व करना होता था, तो इसलिए इसमें स्कोर अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, जो तुक्का मारे हैं, ये भी बात है, तुक्का मारने वालों के, कुछ लोगों के मेरे जानने में तुक्का लगा के आए हैं, उनका अच्छा स्कोर है, तो उन लोगों की अलग कहानी है, उनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है ऑन एन एवरेज नंबर से, औसत मार्क्स से, कि औसत मार्क्स करने पर क्या स्थिति पैदा हो रही है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको ये एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, कम अंतर देखने को मिलेगा। और ओबीसी का अच्छा खासा बच्चा जो है वो जर्नल में जा रहा है, वो जर्नल की सीट पर बैठेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एससी का भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी जाएगा, लेकिन ओबीसी के संख्या जो स्टूडेंट की है वो ज़्यादा रहेगी। वो अपनी कैटेगरी से ज़्यादा, जो अच्छा बच्चा स्कोर किया है, जो जर्नल में फाइट कर रहा है, वो सब जर्नल में ही काउंट हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो ये सारी जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अब आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि जर्नल और ओबीसी के बीच में अंतर, तो आप लोगों को अंतर बहुत कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चा ओबीसी में अच्छा स्कोर करके आया है और वो निरंतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप लोगों ने भी देखे होंगे पिछले एसएससी के भी रिजल्ट, उसमें जर्नल और ओबीसी की बराबर कट ऑफ चली गई। तो कारण यही तो है उसका, है कि बच्चा उसमें स्कोर इतना बढ़िया कर रहा है। 2 नंबर तक, 2.5 नंबर तक अगर मान लीजिए अंतर रहा तो उसे कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी ना कहेंगे हम लोग। हाँ, जो स्कोर करके गया वो सीट पा रहा, जो नहीं करके गया वो नहीं पा रहा। बस ये चीज़ें हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।